1949 को संविधान अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया और आत्मर्पित किया गया। And it was adopted, enacted, and it was given to the people of India. हमने उस रोज संकल्प लिया कि हम भारत को एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश बनाएंगे जो सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, अर्थात ऐसा देश जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये एक संकल्प लिया गया। साथ में हमने वचन भी दिया। वचन इस बात का दिया कि हम अपने लोगों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए न्याय, धर्म, स्वतंत्रता, समता के लिए, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी यानी सुनिश्चित करेंगे, और साथ ही हम फ्रेटर्निटी और देश की इंटीग्रिटी यानी एकता, अखंडता और गरिमा, व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखेंगे। ये हमारा एक प्रॉमिस था जो हमने देश के लोगों को यानी भारत के जन को दिया। अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आप लोग जानते होंगे उनका, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे अल्लामा इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो अल्लामा इकबाल यहां पर कहना चाह रहे थे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहां से, यानी हमारी, यानी देयर इज समथिंग विच, यानी जो है जिसे कहना चाहिए कि जो भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखती है, एक ऐसी चीज जो कि भारत को एक समृद्ध, एक भारत बनाए रखती है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स को अगर आप देखें तो वहां पर जिन उद्देश्यों के लिए संविधान बनाया गया, दरअसल ये वो चेतना थी जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे वीरों, हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जो पुरखे थे, उनके अंदर जागृत हुई, और उन्होंने जो परेशानियां झेली, जो जिस तरह की स्थितियां उनके सामने निर्मित हुई, उन चीज़ों को दूर करने के लिए, उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक मिशन के रूप में, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम और पर्पस इस संविधान का निर्धारण किया गया। अगर इस संविधान को अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संसद के अंदर रखा हुआ है, हीलियम स्केलेटन बनाया हुआ है, उसके अंदर इसे संभाल के रखा गया है, और उसमें तमाम संस्कृति जो है उसकी दर्शित की गई है उसके आउटर पार्ट के ऊपर। दरअसल संविधान है क्या? एक तो संविधान है, एक संविधानवाद है, एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अंग्रेजों का दौर अगर आप देखें तो वहां पर न तो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और ना ही किसी तरह की डेमोक्रेसी थी वहां पर। इस कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एक इवन जेंडर जस्टिस सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो इम्पार्शियल सिस्टम था जिससे ये लोग उस वक्त न्याय पाते थे और लोग जीत थे। आज हमारे पास संविधान है, आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो संवैधानिक डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, आज हम कह रहे हैं कि हमारा जिस उद्देश्य के लिए संविधान बनाया गया था, ऐसा लगता है कि शायद वो उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस वक्त संविधान तैयार हुआ उस वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो इसके प्रणेता हैं, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, भारतीय कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक बात कही थी, हमने संविधान तो बना दिया, अब ये संविधान उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है, इसकी यूटिलिटी उन लोगों के ऊपर निर्भर करती है जो इसको लागू करेंगे। अगर वो लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित हो जाएगा, और अगर वो लोग अच्छे नहीं होंगे तो इसमें टीका टिप्पणी करते रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्तित्व है जिनके बारे में जब संविधान बनाने की संविधान सभा के लिए बात हुई तो पंडित नेहरू पहुंचे गांधी जी के पास, उन्होंने कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था, why do you go too far? You have your own person, Dr. Ambedkar.
बोले उससे अच्छा व्यक्ति कौन मिल सकता है? ये पीएचडी उस वक्त उस दौर में किसी जो है व्यक्ति को होना इतना आसान नहीं था। आजकल तो पीएचडी बड़ी आसानी से मिल जाती है, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन इट वाज रेयर कि कोई व्यक्ति फॉरेन से पीएचडी लेके आए। ऐसे व्यक्तित्व ने संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको चेयर किया, संविधान बन गया। 1950 में संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 में। तो जब संविधान का खास तरीके से जो संविधान के अंदर जो अगर आप देखें जो गवर्नेंस के लिए जो सिस्टम बनाया गया, सिस्टम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों की पावर को डिमार्केट कर दिया गया। तीनों को अपने एरिया के अंदर काम करना है, जो एरिया में बता दिया गया। और अगर किसी तरह से उसका ट्रांसग्रेशन होता है, उस एरिया का अगर किसी तरह से उस एक दूसरे के एरिया से बाहर जाकर अगर वो काम करते हैं तो जुडिशरी हमने लिया स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो एनसी सीतलबैग जो पहले अटॉर्नी जनरल से इंडिया के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। इनॉग्रेशन करके उन्होंने कहा कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड a strong judiciary in India and a democratic constitution. And this Indian judiciary is so strong, is much more strong than the judiciary of other Commonwealth countries and even the judiciary of the United States. देखिए ये वहाँ पर, and I hope that our judges will interpret the constitution not in a narrow way. ये उन्होंने कहा मैं अपने न्यायाधीशों से आशा करता हूँ कि वो संविधान की व्याख्या नैरो नहीं करेंगे, एक संकुचित भाव नहीं करेंगे। 1950 के बाद ही आप देखिए कि जो है सबसे पहले केस गोपालन का केस आया और गोपालन के केस को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले नैरो रिप्रेजेंट करा। जबकि हिरन केनिया ने उसका जवाब देते हुए उस दिन ये कहा था कि वी एश्योर द नेशन that we will interpret the constitution with enlightened liberality. तो ये enlightened liberality जिसकी बात की गई उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा था